हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और ये 23 अप्रैल का सेशन है। तो इस सेशन में आपने क्या जानना है, किस बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेकेंड एडिशन ऑफ सुजलाम सुफलाम संचा अभियान। ठीक है। तो ये जो अभियान है, ये किसने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने सैटरडे को लॉन्च किया। सेकेंड एडिशन है स्टेट गवर्नमेंट्स वाटर कंजर्वेशन ड्राइव का, मतलब जल बचाने का। ठीक है। जल संचय तो मतलब जल को कंजर्व करना, बचाने का जो ये है, ये अभियान है। ठीक है। तो किस सरकार ने ये लॉन्च किया? गुजरात। ठीक है। और सुंदरनगर तरनेतर में ये जो ये फंक्शन हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड। ठीक है। फंक्शन वाज हेल्ड। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने, देखिए विजय रूपानी नाम है उनका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है। होपफुली आपने उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है। अब है सेकंड कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो किस स्टेट का जो है उसमें, मतलब पहला ये बनाया है सेकंड कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है। तो 25 फरवरी 2019, ठीक है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट, बनवारी लाल पुरोहित जो है, उन्होंने इनाग्रेट किया सेकंड कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो कहाँ पर किया उन्होंने? ये तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। इन्होंने टूथू टूथू टूथुकुड़ी तमिलनाडु में ये इनाग्रेट किया। ठीक है। और तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट है इंडिया का जिसको ये सेकंड कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मिला है। ठीक है। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि पहला कहाँ है, चेन्नई में, और दूसरा कहाँ है, थूथुकुड़ा में, तमिलनाडु में। ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। इनाग्रेट किया बनवारी लाल पुरोहित ने। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु कौन है, बाय द वे। ठीक है। तो नाम सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा अगर इम्पोर्टेंट फिगर होगा, और नहीं सुनते तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इतना इम्पोर्टेंट फिगर भी नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। पर हाँ, सुनते रहेंगे तो हो जाएगा, तो ठीक बात है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अफगानिस्तान फर्स्ट एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान हैज सेंट इट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट्स टू इंडिया थ्रू ईरान स्ट्रेटेजिक चबाहर पोर्ट। ठीक है। तो ये मैंने बहुत बार समझाया बताया भी है कि ईरान में चबाहर पोर्ट है, और पाकिस्तान का फिर आगे चल के पोर्ट आता है ग्वादर। ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वगैरह आते हैं। ठीक है। जो कि अरेबियन सी में है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी। तो यहाँ से ये भी पता लग गया कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है। जिन्होंने सेरेमनी अटेंड की 24 फरवरी, तो 24 फरवरी 2019 की न्यूज़ है ये। ठीक है। इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ जराज जरांज to mark the event set the exports through the Iranian port on the Indian Ocean would connect hundreds of villages and millions of Afghans to the outside world। ठीक है। तो इससे अफ़गानिस्तान के जो बहुत सारे गांव हैं, ये बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक्सपोर्ट्स इंडिया को जो भेज रहा है अफ़गानिस्तान उससे। ठीक है। तो मे भी हो सकता है इंडिया इनको अपने लिए यूज़ करे, या फिर बाहर इन एक्सपोर्ट्स को फिर और फर्दर आगे ट्रेड करे। ठीक है। आगे चलते हैं। केन्स इंटरनेशनल ओपन, अभिजीत गुप्ता। ठीक है। अभिजीत गुप्ता कौन है? इंडियन चेस प्लेयर है और ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला हुआ है। फर्स्ट प्लेयर है जिनने कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप जीती है 5 बार। ठीक है। और आगे एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेकिन वहाँ से स्कूल से इन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो केन्स इंटरनेशनल ओपन जो है वो अभिजीत गुप्ता जीते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ। केन्स इंटरनेशनल ओपन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ मिस आउट हो गई थी इन्फॉर्मेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला इंदिरा नूई, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, और इंदिरा नूई वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से, या सक्सेसफुल लेडीज़ में से, वुमेन में से जो है वो एक है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे इज़ एन इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको, ठीक है। तो पहले ये पेप्सिको की सीईओ थी, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये जो है ये अमेज़ॉन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ चुकी हैं, ठीक है। और बहुत ही सक्सेसफुल, हाँ, तो वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में ये एक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, ठीक है, इनमें से ये एक है। आगे चलते हैं। सुरेश रैना, सुरेश रैना कौन है आपको पता ही है यार, क्रिकेटर। इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या ही बताऊँ, मुझसे ज़्यादा आपको क्रिकेट के बारे में पता होगा, क्योंकि इंडिया में तो हर कोई क्रिकेट फॉलो करता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, एंड एन ओकेजनल ऑफ स्पिन बॉलर, ठीक है। तो कभी कभी ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है, बाकी ये बैट्समैन है, ठीक है, लेफ्ट हैंडर। और तो ये फील्डर्स में भी बेस्ट ही इज़ रिगार्डेड एज, ठीक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स वी हैव इन द कंट्री। और आगे क्या है, ही प्लेज फॉर उत्तर प्रदेश इन ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। तो मतलब अगर रणजी वगैरह में है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाकी इनके बारे में एक और चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इन्होंने T20 क्रिकेट में जो है 8,000 रन अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने 8,000 रन T20 में पूरे किए हैं पिछले साल, ठीक है। आगे चलते हैं। संप्रीति एक्सरसाइज, तो एज पार्ट ऑफ अ ऑनगोइंग इंडो बांग्लादेश डिफेंस कॉपरेशन अ जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति 9 इज बीइंग कंडक्टेड एट उमरोई, ठीक है। तो ये जो संप्रीति एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का, ठीक है। उमरोई मेघालय, मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। इंडिया फ्रॉम डेट दे रखी है यहाँ पर 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 को होगी ये एक्सरसाइज, ठीक है। संप्रीति इज एन important bilateral defense cooperation endeavor between India and Bangladesh and will be 9th edition of the exercise, which is hosted alternatively by both countries, मतलब एक साल इंडिया में और एक साल बांग्लादेश में होती है ऑब्वियसली, ठीक है। अस्टाउंडिंग भगवत गीता, तो ये क्या है, अस्टाउंडिंग भगवत गीता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया, ठीक है। और running into 670 pages and weighing 800 kilograms at ISKCON Temple in New Delhi on Tuesday। तो ये काफ़ी बड़ी किताब है, ISKCON टेम्पल न्यू दिल्ली में इसको अनवील किया गया, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। और दुनिया की शायद सबसे बड़ी किताब है, मेजरिंग ओवर 2.8 मीटर्स एंड काफ़ी स्टैंड दिया हुआ है इसको, और इसको पलटने के लिए इसका पेज काफ़ी लोग लगते हैं। मीटर्स एंड ओवर 800 किलोग्राम, तो डायमेंशंस वगैरह आपको पता लग ही जाएंगे यहाँ से स्लाइड से। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी किताब है, ठीक है, वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। और डायमेंशंस आपको यहाँ से पता लग गए हैं। आगे चलते हैं। बिड्स फॉर ऑपरेटिंग 5 ऑफ 6 एयरपोर्ट्स, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पॉपुलर हुआ था। एनीवे वो पिछले वाला टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अस्टाउंडिंग भगवद गीता, ठीक है। तो बिड्स फॉर ऑपरेटिंग 5 ऑफ 6 एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो GMR द एयरपोर्ट authority had invited bids तो बिड्स
तो ये बिड हुई बेसिकली, ठीक है, ये छोड़ दो आप। ये समझो कि सारी प्राइवेटाइज कंपनीज को, इन एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया जा रहा है, तो इनके लिए बिडिंग की गई। तो जब बिडिंग की गई तो अदानी एंटरप्राइजेज जो है वो बिड्स में उन्होंने जीती ये बिड्स, ठीक है। तो 6 एयरपोर्ट्स जो हैं, 5 एयरपोर्ट जो हैं 6 में से वो अदानी ग्रुप अब एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? अहमदाबाद, जयपुर, बैंगलोर, बैंगलोर ट्रिब्यून, अनंतपुरम एंड लखनऊ। तो तो इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये बाकी का छोड़ दो, बस लेट मी टेल यू कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये शहर थोड़े से पढ़ लीजिएगा। और 5 एयरपोर्ट्स हैं जिनको अदानी ग्रुप ने बिड में जीत लिया, ठीक है। अदानी ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदानी इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अफगानिस्तान इन T20 रीप्ले फॉरवर्ड। तो दिस लिस्ट ऑफ अफगानिस्तान T20 इंटरनेशनल cricket records, that is record team and individual performances in T20 international cricket, is based on list of T20 international records. Afghanistan played its first T20 game against Ireland in February 2010 and these records date from that game. तो अफ़गानिस्तान ने एक ये रिकॉर्ड वाला सीन शुरू किया, ठीक है। तो ये कब से शुरू हो रहा है? फरवरी 2010 से, ठीक है। फरवरी 2010 से देख रहे हैं, तो T20 गेम इन्होंने तब से ही शुरू किया।